अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट अबाउट यू? आई होप यू विल बी फाइन। एंड टुडे आवर सब्जेक्ट इज साइंस। टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ग्रेड 7। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो, वी स्टार्ट आवर लेसन। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड। रेस्पिरेशन जो है वो अमल तनफ़ुस, सांस लेने का अमल है। Respiration is defined as the process during which glucose, mean के food, reacts with oxygen to produce carbon dioxide, water and energy required for survival of life. Survival होता है बका यानी जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए। तो रेस्पिरेशन का जो अमल है ये कैसे होता है कि जिसमें ग्लूकोज यानी कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का यूज़ करते हुए फूड और ऑक्सीजन रेडी करते हैं तमाम जानदारों के लिए। तो पहले हम इस सर्कल को देखते हैं। ये एक साइकिल बनाया हुआ है, आप यहाँ से स्टार्ट लें, इधर से लें या इधर से, लेकिन ये एक सर्कल है जो मुसलसल चलता है कंटिन्यूसली। इसका जो एक इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस के लाइट, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट यानी सूरज की रोशनी और एनर्जी, तवानाई भी निकलती है सूरज से और हमें रोशनी भी मिलती है। अब ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है सब्ज रंग का मादा फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जज़ब करेगा। देन हमें जो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन खुराक भी मुहैया होगी और साथ में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। फिर यही सर्कल आगे जाएगा तो ये दोबारा से चीज़ें जो हैं ये यहाँ तक चली जाएंगी। जो है वो एनर्जी इधर आ जाएगी और साथ में फिर जो है कंटिन्यू इस अमल को चलाने के लिए यानी हमारी बॉडी को मिली और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल की और साथ में ये जो है वाटर, इनकी दोनों चीज़ों की मौजूदगी में फिर कहाँ पर ये जाएगा क्लोरोप्लास्ट यानी कि यहाँ पे पौधे में, पौधा ही इस चीज़ को जज़ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को और साथ में फिर सूरज की रोशनी, सनलाइट एंड एनर्जी मिलेगी। तो ये एक जो है साइकिल वो चलता रहेगा। जहाँ पर ये साइकिल रुक जाएगा तो जानदार की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में चली जाएगी। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ लिविंग बॉडीज़। अब ये अमल तनफ़ुस एक ऐसा अमल है कि जो तमाम जानदार जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनके सेल्स में पाया जाता है। दी माइटोकॉन्ड्रिया विच आर फाउंड इन द सेल्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा एलिमेंट है कि जो वो सेल्स में सांस लेने के अमल का किरदार अदा करता है। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस यानी कि उसकी जान कहा जाता है कि इसके बगैर वो नहीं हो सकता, इसका सांस लेने का अमल और ये अमल रुक जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने की अहमियत क्या है यानी कि रेस्पिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। रेस्पिरेशन इज़ द ओनली प्रोसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी इन यूजेबल फॉर्म बाय लिविंग थिंग्स। यानी कि तमाम जानदारों को, ये तमाम जानदार अशिया को जो है वो यूजेबल, इस्तेमाल के काबिल, ये जितनी उनको चाहिए वो तवानाई फ्राहम करने का एक ज़रिया है, अमल है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ऑल द टाइम इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा अमल है रेस्पिरेशन का कि जो तमाम जानदारों में, हर किस्म के जानदार में हर वक्त होता रहता है। अगर ये रुक जाता है तो जानदार की मौत वाक़ई हो जाती है। मीन कि अगर अब पौधों का रेस्पिरेशन, प्लांट्स का रुक जाता है तो हमें ऑक्सीजन रिटर्न में नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो वो लिविंग थिंग्स की डेथ जो है वो हो जाती है। स्टॉपिंग ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मीन कि जब रेस्पिरेशन का अमल रुक जाता है तो इसका मतलब है कि जानदार की डेथ हो चुकी है। इन प्लांट्स, पौधों में, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो पौधों में क्या होता है कि पौधों में द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की ज़रूरत, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो कहाँ से आती है, वो फिर आती है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी खुराक बनाने के अमल से ऑक्सीजन मिलती है जानदारों को। तो ये अमल जो है वो मुसलसल चलता है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह।